श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। श्री गुरुजी महाराज की जय। सभी रसकाचार्य की जय। आज हम आपके समक्ष एक नई लीला श्री दुर्गाजी रचित श्री वृंदावन सतलीला कहने जा रहे हैं। तो आज से हम कोशिश करेंगे कि समय के साथ आपके पास लगातार ये पहुंचती रहे और आप भी या वृंदावन सतलीला को आनंद ले सकें। वृंदावन सतलीला। प्रथम नाम हरिवंश हित रटए रसना दिन रे। प्रीत रीत तब पाइए अरु वृंदावन एन। तो दुर्गादास जी यहाँ पे मंगलाचरण से ही प्रार्थना कर रहे हैं। प्रथम नाम हरिवंश हित, जो पहलो नाम है वो हरिवंश जी के हित मतलब प्रेम की उपासना को जो नाम है वाकु लो। रटि रसना दिन रैन, मेरी दिव्या दिन और रात्रि इस नाम का अभ्यास कर, तब जाके प्रीत रीत तब पाइए अरु वृंदावन एन, तब वृंदावन का वो ठिकाना मिल पाएगा। चरण शरण हरिवंश की जब लगी आयो नाही, नव निकुंज निज माधुरी क्यों पर से मन माही। जब तक श्री हरिवंश महाप्रभु की शरण में नहीं आए, क्या कहिए, चरण शरण हरिवंश की, जो हरिवंश जी की चरण और शरणागत नहीं हुए हो, जब लगे आए हो नाई, जब तक नहीं आए हो तब तक आप अपने मन में नव निकुंज और निज माधुरी कैसे विचार कर रहे हो, क्यों पर से मन माई, वो किस प्रकार से आपके मन में आ जाएंगे, ऐसा आपने सोच लिया कि आप यहाँ बैठोगे और ध्यान में, क्योंकि जो पथ है वो रास्ता है, वो दिखाने वाले, पहुँचाने वाले और ज्ञात कराने वाले श्री हरिवंश महाप्रभु हैं। तो श्री हरिवंश महाप्रभु की जब तक चरण शरण ली नहीं, हरिवंश नाम को समझो ही नहीं, तो अपने मन में कैसे ये खिला रहे हो गुल कि भैया मुझे प्रिया प्रीतम की निज माधुरी प्राप्त हो जाएगी, निज महल में जाने को मिल जाएगा। ये दुर्गादास जी ने दूसरे पद में कही है। तीसरा है, वृंदावन सत करन को कीनो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिनु कैसे होत निभा। वो कह रहे हैं कि मेरे मन में ये उत्साह हुआ कि मैं वृंदावन शतक नामक ये ग्रंथ लिखूं, पर जब तक नवल राधिका कृपा बिन, उनकी कृपा नहीं होगी, उसके बिना ये कैसे संभव है कि मैं इसका निर्वहरण या इसको पा पाऊंगा या इसको लिख पाऊंगा। तो हमारी प्यारी नवल राधिका कुमारी, या बहुत से लोग ये अर्थ में कि नवल जी, लाल जी और प्रिया जी, श्री राधा वल्लभ लाल की इस कृपा के बिना मैं किस प्रकार से यह प्राप्त कर सकूं। यह आशा धर चित्त में कहत यथा मति मोर, जितनी मेरी मति है, ये आशा रखते हुए चित्त में जितनी मेरी मति है उतना मैं कह रहा हूँ, वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो ओर। वृंदावन सुख को ऐसो समुद्र है जिसका ओर छोर किसी को भी नहीं पता कि कितना सुख है, इस समुद्र में कितना जल है, कैसे नापने जाओगे। ऐसो सुख को वो समुद्र है वृंदावन, तो इसके और छोर को कोई को नहीं मालूम। अब उस वृंदावन को शतक में लिखने जा रहा हूँ। तो बा में क्या कही उन्होंने आगे, दुर्लभ दुर्घट सबनिते वृंदावन निज पौन, नवल राधिका कृपा बिनी के दो पावे कौन।
ये इतना दुर्लभ दुर्घट है। दुर्लभ दुर्घट इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे स्वयं शिव जी को भी गोपेश्वर बनना पड़ा। ब्रह्मा जी भी यहाँ पे चकरा के चले गए और चौमहा गांव में आज भी उनकी उपासना है। इतना दुर्लभ दुर्घट है। तो ये वृंदावन निज भवन उनकी निजी है, उनका भवन, उनका महल प्रिया प्रीतम का। तो वहाँ पे नवल राधिका की कृपा के बिना कैदो पावे कौन, कौन इसको पा सकता है। ये उनको कहना है। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कुछ होय सो होय। तो दुर्गा जी महाराज यहाँ पे वाको हल भी दे रहे हैं। जो सॉल्यूशन है वो क्या है? सबे अंग गुणहीन हो, मैं सभी प्रकार से गुणन में अपने अंगन से गुणहीन हूँ, कोई गुण नहीं है मुँह में, और इसका कोई उपाय भी नहीं है कि मैं गुणवान हो जाऊँ। ऐसा कोई जतन हो कि मैं ये खाने लगूँ या ये करने लगूँ और मैं बहुत अच्छा हो जाऊँ और वो मुझे प्राप्ति होने लगे। सबे अंग गुणहीन हो जाको जतन न कोय, एक किशोरी कृपाते जो कुछ होए सो होए। तो काय से हो सके, किससे पॉसिबल है? एक किशोरी कृपाते, एकमात्र कृपा को ही आश्रय है। उस कृपा के ऊपर ही सब कुछ हो सके है। और वो कौन की कृपा? प्रिया जी की, हमारी स्वामिनी जी की जब कृपा होगी तो जो भी होना है वो हो के रहेगा, जो कुछ होए सो होए। तो ये आज हमने प्रारंभ किया। कल यही भाग में हम यहाँ से आगे आपको बताएंगे कि दुर्गा जी महाराज क्या कह रहे हैं। और वृंदावन धाम से आप सभी दर्शकों को हमारी आज की जय जय श्री हितारी वंश, जय जय श्री हितारी वंश।